हेलो दोस्तों, वेलकम ऑल यू अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड फिजिक्स बाय प्रिंस में। तो दोस्तों, पार्ट 4 में हमने पढ़ा था F sin की विमा ज्ञात करना प्लस उसका MKS पद्धति में मात्रक ज्ञात करना। दोस्तों, जिसने यह वीडियो नहीं देखा है वो हमारे मैथ्स एंड फिजिक्स बाय प्रिंस यूट्यूब पर सर्च कर यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकता है। फ्रेंड्स, ये क्लास आपके लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज से हम इसमें आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आज से हम इस क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं एक नई सीरीज जिसमें आपको कराए जाएंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे पेपर में 1, 2 या 3, 4 नंबर तक पूछे जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी। तो दोस्तों, ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है क्योंकि इसमें आप पढ़ोगे मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी। तो दोस्तों, ये सीरीज आपके लिए बहुत ही लाभकारी सीरीज होगी। दोस्तों साथियों, आप बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं और दोस्तों मैं जानता हूं कि आप में एक जुनून है अपने बोर्ड एग्जामिनेशन को लेके, अपने भविष्य को लेके, अपनी पढ़ाई को लेके। दोस्तों, इसलिए मैं आपके लिए एक ऐसी सीरीज लेके आया हूं जिससे कि आप मतलब बोर भी ना हो और आपकी तैयारी भी अच्छी हो। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस सीरीज के फर्स्ट लेक्चर को। साथियों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और आपकी तरफ फैला देना। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन को जरूर दबाना जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बेल आइकन को जरूर दबाना जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस सीरीज के फर्स्ट लेक्चर को। दोस्तों, हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारा पहले पूछा भी गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, मात्रक और विमा, ये पूछे जाते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोस्तों इससे क्या मतलब है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से मतलब है वैद्युत क्षेत्र की मात्रा। वैद्युत क्षेत्र की मात्रा मतलब वैद्युत क्षेत्र की मात्रा का कम होना, वैद्युत क्षेत्र की मात्रा का ज्यादा होना क्या संबंधित है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि अगर कोई आवेश है क्यू, वैद्युत क्षेत्र यही तो होता है, कोई आवेश है क्यू, इसके चारों ओर वह क्षेत्र जहां तक कोई अन्य आवेश किसी बल का अनुभव कर सके, चाहे वो आकर्षण बल हो चाहे वो प्रतिकर्षण बल हो। किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जहां तक कोई अन्य आवेश किसी बल का अनुभव कर सके क्या कहलाता है? हमारा वैद्युत क्षेत्र। इस वैद्युत क्षेत्र की मात्रा क्या कहलाती है? हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। के वैद्युत क्षेत्र की मात्रा कम है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी, वैद्युत क्षेत्र की मात्रा ज्यादा है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी। तो दोस्तों, समझ में आया होगा वैद्युत क्षेत्र की मात्रा किससे संबंधित है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई आवेश, जैसे कि अभी मैंने इसमें बताया वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा में, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जहां तक
जहाँ पर कोई अन्य आवेश वैद्युत बल आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। बल का अनुभव कर सके। क्या कहलाता है हमारा? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो दोस्तों ये आपने नोट कर लिया होगा, किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र, कोई भी आवेश हो सकता है, किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जहां तक के दूसरा कोई आवेश किसी बल का आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो। यह आवेश अगर यहाँ पे आएगा, जैसे प्रतिकर्षित भी कर सकता है, दूर भी कर सकता है, और उसे और आकर्षित भी कर सकता है अगर ये विपरीत चिन्ह का हुआ तो दोस्तों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जहां तक कि कोई अन्य आवेश किसी वैद्युत बल का, चाहे वो आकर्षण बल हो चाहे वो प्रतिकर्षण बल हो, उसका अनुभव कर सके, वो कहलाता है हमारा वैद्युत क्षेत्र। तो दोस्तों वैद्युत क्षेत्र आपका क्लियर हो चुका होगा। अब पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों इसे डिनोट करते हैं हम ई से। इसे डिनोट करते हैं हम ई से, कैपिटल ई से। हमें फॉर्मूला दोस्तों बस एक ये याद रखना है, जिससे कि हम पेपर तक इस परिभाषा को मत ना भूलें। E बराबर एफ अपॉन क्यू। बस दोस्तों अब देखो इससे कैसे इसकी परिभाषा लिखी जाती है, हम कैसे मात्रक आता है और कैसे विमा निकलती है। दोस्तों याद हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ समझना है, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों जब हम जानते हैं कि जब कोई भी आवेश है किसी वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करे, कोई भी वैद्युत क्षेत्र है हमारा, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में, ये आवेश है हमारा Q, इसे छोटा कर लो थोड़ा सा। कोई भी आवेश Q हमारा किसी वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करे, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है मान लिया, ये जहाँ पे कोई अन्य आवेश Q है, इसके चारों ओर ये वैद्युत क्षेत्र है। इसमें जब प्रवेश करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। मैंने अभी आपको बताया था इसके वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा में कि उस पर एक बल कार्य करता है, वो आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। दोस्तों ये तो हम जानते हैं कि जब कोई आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, बस। दोस्तों जब हम जानते हैं कि जब कोई आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। दोस्तों बल तो कार्य करेगा जब कोई आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा, या तो उसे आकर्षित करेगा वो आवेश को, या वो उसे प्रतिकर्षित करेगा। दोस्तों इस पर एक बल कार्य करता है। अब दोस्तों देखो, जब हम कोई आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, उस बल के तथा उस वैद्युत आवेश के अनुपात को ही कहा जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अर्थात वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले या रखे प्रवेश करने वाले आवेश पर
लगने वाला बल तथा उस आवेश जिस पर ये बल लगा, उस आवेश का अनुपात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। दोस्तों, आपके समझ में आ गया होगा कि जब कोई आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। उस बल तथा वैद्युत आवेश जोन सा उसमें प्रवेश करा जिसने, उस बल तथा वैद्युत आवेश के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब हम इसे पेपर में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे इसकी परिभाषा, और इसके बाद में माना, क्योंकि हमें इसके बाद में फॉर्मूला लिखना होता है ना, तो माना कोई आवेश Q है जिस पर वैद्युत क्षेत्र के कारण F बल लगता है। ये बल लग रहा है उस पर, जब वो प्रेस कर रहा F बल लगता है, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी हमारी, E बराबर क्या होगी हमारी, E बराबर होगा हमारा F/Q। बस ये हमें लास्ट में भी लिखना है। दोस्तों, ये रफ कॉपी पे लिखना है, रफ पेज पे, जिससे कि हम इसकी परिभाषा बना सके। किसी आवेश के, जब कोई आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर एक बल लगता है। बल तथा आवेश के अनुपात को ही क्या कहा जाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। इसे ई से डिनोट करते हैं, इसे प्रेजेंट करते हैं, निर्देशित करते हैं। और माना कोई आवेश क्यू है जिस पर वैद्युत क्षेत्र के कारण F बल लगता है, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी हमारी, ई बराबर F/Q। तो दोस्तों, आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का टॉपिक बिल्कुल कंफर्म हो चुका होगा। तो दोस्तों, आइए पढ़ते हैं अब इसकी वैद्युत क्षेत्र की मात्रक और विमा। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए हम पढ़ते हैं अब इसकी विमा। अभी हमने क्या पढ़ा है, E बराबर F/Q। इसे 2-4 बार बोल के देखिए, E बराबर F/Q। तो दोस्तों, इसकी विमा निकालनी है, तो हम इसकी विमा रखेंगे और इसकी विमा रखेंगे यहाँ पे, तो हमें क्या प्राप्त होगी, इसकी यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा। तो दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा, इसकी विमा लिख दो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा बराबर बल की विमा अपॉन आवेश की विमा। बल की विमा कितनी होती है, mLT की -2, और आवेश की विमा कितनी होती है, AT। दोस्तों, विमा निकालना मैंने पार्ट 4 में बताया, पार्ट 4 में भी सिखाया था। तो दोस्तों, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, मैथ एंड फिजिक्स बाय प्रिंस सर्च करके। अब M M L T, दोस्तों T -2 ऊपर है और +1 नीचे है। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, T क्या हो जाएगा, +-1 हो जाएगा, इसलिए T -2 है इंटू, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, T -1। और क्या बचा हमारा A नीचे +1 है इसकी घात, और ऊपर जाके हो जाएगी -1। mLT -2 और -1 -3, A की पावर -1। दोस्तों, ये प्राप्त हुई हमें इसकी विमा। E बराबर F/Q हमने पढ़ा था, E बराबर F/Q, यानी कि वैद्युत क्षेत्र बराबर बल बटे आवेश, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर बल बटे आवेश। तो वैद्युत क्षेत्र की विमा बराबर बल की विमा बटे आवेश की विमा। बल की विमा mLT की -2, आवेश की विमा AT, M
L जू का जू, T -2 ऊपर है और एक प्लस का जिसकी पावर +1 है वो नीचे है। जब इनमें से ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, T की पावर +1 का हो जाएगा -1, तो -1 इंटू A, इसकी घात यहाँ पे +1 है और जब ये ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, तो A की पावर -1 M L T, T -2 और -1 कितना हो गया, -3 इंटू A की पावर -1। दोस्तों आपके इसकी वीमा निकालना भी आपको आ गया होगा, आप इसमें बिल्कुल परफेक्ट हो चुके होंगे। दोस्तों याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि वीमा, आवेश की वीमा, ये मैंने आपको सब पार्ट 4 में निकालनी सिखा दिए हैं। आपको फिजिक्स में ज़्यादातर कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, कुछ ज़रूरत पड़ती है थोड़ी बहुत बस। अब इसका दोस्तों मात्रक भी दोस्तों इसका याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो आपके इसके मात्रक याद हो जाएगा। तो दोस्तों हमने फिर यही सूत्र लिया, E बराबर F/Q। E का मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो जो लेते हो। चलो हम इसे रफ कर देते हैं, इसे ऊपर करेंगे। मात्रक, इसका मात्रक याद करना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो हमने पढ़ाया E बराबर F/Q, और हमने वीमा में भी ये लिया था और उसकी परिभाषा में भी, सिर्फ हमें ये याद रखना है और तीनों चीज इससे ही मेरी बन जाएगी। E बराबर F/Q, E बराबर हमारा, अब हमने वीमा में लिया था E की वीमा, F की वीमा और Q की वीमा। अब मात्रक में लेंगे हम E का मात्रक, यानी कि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बराबर है बल का मात्रक अपॉन आवेश का मात्रक। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है और आवेश का मात्रक कूलाम। दोस्तों मात्रक हो गया इसका न्यूटन प्रति कूलाम। और दोस्तों इसका एक मात्रक और होता है वो होता है वोल्ट नहीं, वोल्ट मीटर। और दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। एक बार और, E बराबर पढ़ाया हमने F/Q। वीमा में क्या लिया था कि हमने E की वीमा, F की वीमा और Q की वीमा। अब हमने वैद्युत क्षेत्र का मात्रक ज्ञात करना है, तो मात्रक ज्ञात करने के लिए हमने क्या लिया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, बल का मात्रक और अपॉन आवेश का मात्रक। तो बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बन गया हमारा न्यूटन प्रति कूलाम। इसका एक अन्य मात्रक और भी है जिसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। दोस्तों आपका टॉपिक क्लियर हो चुका है। तो दोस्तों अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसके ऊपर जो प्रश्न आता है वो ऐसे आता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, मात्रक व वीमा लिखिए, जो हमने अभी अपना तैयार किया है। तो दोस्तों ये प्रश्न हमारा 3 साल पूछा गया है, 3 साल लगभग, क्योंकि मेरे पास ये थोड़ी पुरानी किताब है। दोस्तों मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि 18-19 में भी पूछा गया है, नहीं पूछा गया है। तो दोस्तों इस ईयर पूछा गया है 2016 में, 2017 में और 2015 में। तो दोस्तों ये सवाल बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ये क्वेश्चन, और ये कॉन्सेप्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है। दोस्तों आप वीडियो को, अगर आपके 1-8% कुछ
कमी रह गई हो तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। दोस्तों आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। दोस्तों वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट्स भी जरूर किया कीजिए, क्योंकि दोस्तों हमारा जो यूट्यूब चैनल है बहुत नया नया अभी अभी स्टार्ट हुआ है। तो दोस्तों जो आपको इसमें कमी लगे कमी आप उसको प्लीज़ कमेंट्स में लिख देना, और जो आपको इसमें अच्छी बात लगे उसे भी आप कमेंट्स में लिख देना, जिससे कि हम उस कमी को दूर कर सकें। और दोस्तों आप जिस तरीके से पढ़ना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं, और जो क्या पढ़ना चाहते हैं ये भी बताएं, हम उसे ही आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तो दोस्तों कमेंट्स प्लीज़, कमेंट से हमें एक फीडबैक मिलता है, जिससे हम अच्छी दिशा में आपको आप क्या चाहते हैं उस तरीके से हम आपको पढ़ा सकते हैं। दोस्तों कमेंट्स जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना। तो दोस्तों किसी बिंदु आवेश के कारण हम कैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करते हैं, आइए सीखते हैं। दोस्तों माना ये कोई आवेश है Q, कोई आवेश है Q, धनावेश है, कोई आवेश Q है, इससे R दूरी पर कोई बिंदु है P, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। इससे R दूरी पे एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, जिसपे वो बिंदु है हमारा P। उस पर कोई धनावेश, कोई परीक्षण धनावेश रखा है, परीक्षण धनावेश होता है जिसे हम Q0 से प्रदर्शित करते हैं, वो धनावेश होता है। तो दोस्तों इस पर एक आवेश रखा है Q0। अब इस बल के कारण, इस वाले आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण इस पर एक बल कार्य करता है, जो कि हमने वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा में भी पढ़ा था कि उसके एक आवेश के कारण उस पर एक बल कार्य करता है। वो बल कैसा होगा इसमें, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी धनावेश है, ये परीक्षण धनावेश भी धनावेश है, तो इसके कारण ये बल जो होगा इस पे F बल लगेगा, वो बाहर की ओर लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर आकर्षण बल होता तो आपस में एक तरफ को होते, मतलब आपस में आकर्षित होते तो एक तरफ को लगता, पर अब ये भी धनावेश है और ये भी धनावेश है, तो इसे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि इस पे बाहर की तरफ को बल लगाएगा। तो दोस्तों हमने क्या पढ़ा है, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, E बराबर F/Q पढ़ाया गया हमने। तो जो इसे अभी यहाँ पे नहीं लिखते, इसे रफ पे लिख लेना एक जगह, E बराबर F/Q। दोस्तों याद करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। अब दोस्तों हमें इस पे P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, तो हमारा सूत्र क्या होगा, P पे लगने वाला बल यानी कि F, और P पे रखा आवेश Q0। दोस्तों इससे हम क्या ज्ञात करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करेंगे चित्र से। दोस्तों चित्र से आप इस चित्र से बारे में लिख भी सकते हैं कि कोई आवेश धनावेश है, जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। इस पर एक प्लस आवेश प्लस परीक्षण आवेश रखा है, जिस पर F बल बाहर के प्लस Q आवेश के कारण F बल बाहर की ओर लगता है। अतः प्लस Q आवेश के कारण इस वाले धनावेश पे, परीक्षण धनावेश पे लगने वाला बल क्या होगा हमारा, क्योंकि हमें इस पे तो आवेश पर बल ज्ञात करना, हमने सूत्र जब भी तो हम इस पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगी इस बिंदु पे, जब हम इस पर लगने वाला बल और इसका आवेश उन दोनों का अनुपात करेंगे, उसके बाद हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगी। तो F बराबर क्या होगा हमारा, इसके कारण इस पर आवेश जब लगेगा, हमने कूलॉम के नियम में पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्योंकि दो आवेश हैं, दो आवेशों के बीच में जो बल था वो कूलॉम ने दिया था, उसका सूत्र। अब ये दोनों आवेश निर्वात में रखे हैं, इसलिए K बराबर जो होता है वो यहाँ पे 1 होता है, क्योंकि ये बल ऐसा होता है ना, K इंटू Q1 Q2, दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल यही तो होता है। अब K बराबर, क्योंकि आवेश रखे हैं हमारे निर्वात में, निर्वात में रखे हैं, इसलिए K बराबर होगा हमारा 1 होने के कारण इसे हम नहीं लिखेंगे। और Q1 है हमारा Q है हमारा, और Q2 है हमारा Q0।
दोस्तों ये बना हमारा, इसके कारण क्या बल आया हमारा, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू 0 अपॉन आर स्क्वायर। दोस्तों यहाँ तक समझ में आया। इसके कारण इस पे लगने वाला बल एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 की जगह ये वाला आवेश यानी कि प्लस क्यू तक लिख दिया हमने क्यू, और Q2 है हमारा ये दूसरा आवेश, प्लस Q0 से डिनोट कर रहे हैं ना, से धन परीक्षण धनावेश है, तो Q0 लिख दिया Q2 की जगह हमने, और अपॉन आर स्क्वायर। तो दोस्तों ये आ गया हमारा बल, ये आ गया हमारा इसके कारण इस पर लगने वाला बल। अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोस्तों याद कुछ भी नहीं करना है, हमने अपने थंबनेल पर भी लगाया कि रटना मना है। तो दोस्तों जब रटने की जरूरत नहीं है तो हम रट के करेंगे क्या, तो P बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि जो रटता है ना वो पेपर में बैठ के बस गुलाटी खाता है, फिर याद नहीं रहता उसके कुछ भी। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और अगर ऐसे पढ़ोगे तो आप कभी भी पेपर तो क्या, बाद में भी जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे, जब भी आप इन चीजों को नहीं भूलोगे। P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E से डिनोट करते हैं। E बराबर हमने निकाल ली थी कि P पर लगने वाला बल F अपॉन P पर उपस्थित आवेश Q0। सही समझ में आया। P पर लगने वाला बल, P पर रखा आवेश, उन दोनों का अनुपात P पर रखी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E बराबर F का मान हम समीकरण 1 से रख देंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0 अपॉन आर स्क्वायर बटे Q0, इस सूत्र में रख दिया मान। इस Q0 तो ये खत्म, तो क्या बचा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गई हमारी किसी बिंदु पर आवेश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की व्यंजक। तो दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आपके क्लियर हो चुका होगा। एक बार मैं आपको और बताता हूँ कि दो आवेश हैं, इस आवेश के कारण, ये कोई आवेश है, इसके कारण हमें किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो माना वो बिंदु P है जो कि इस आवेश से r दूरी पर स्थित है, इस पर एक धन परीक्षण आवेश है Q0, जिस पर प्लस Q के कारण F बल बाहर की ओर लगता है, क्योंकि प्रतिकर्षण बल लगेगा तो बाहर की ओर लगेगा, तो F बल बाहर की ओर लगता है। तो दोस्तों हमें P पे ज्ञात करनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमने फॉर्मूला पढ़ा है E बराबर F अपॉन Q, इसे हम करके देख लेंगे। तो E बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पे ज्ञात करनी है, तो P पे ज्ञात करने के लिए P पे लगने वाला बल और P पर रखा आवेश, P पर लगने वाला बल और P पर रखे आवेश के अनुपात को हम क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की, P पर रखे वैद्युत क्षेत्र की, P पर रखे बिंदु पर लगने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। तो दोस्तों पहले हमने F रखने के लिए हमने F का मान ज्ञात किया, इसके कारण इस पर लगने वाला बल, तो F बराबर कूलम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 की जगह हमारा प्लस Q और Q2 की जगह हमारा ये परीक्षण धनावेश, तो Q0 अपॉन आर स्क्वायर। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन Q0 कहते हैं ऐसे, Q0 अपॉन आर स्क्वायर। अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपॉन Q0 या Q0, जिससे आपको तो लिखना है, बोलना थोड़ी है। E बराबर 1/F का मान रख दिया हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन ये Q0 इसके बटे में, Q0 से यानी Q0 से Q0 खत्म, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। दोस्तों आप मेरी लैंग्वेज के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ जरूर करना, मैं अपनी लैंग्वेज को सुधारने का प्रयास कर रहा हूँ, पर दोस्तों मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी लैंग्वेज में आपको दिक्कत आ सकती है। दोस्तों आप मेरी
कॉन्सेप्ट को समझना, ना कि लैंग्वेज पे आप मेरे ज़्यादा फोकस करना। मैं फिर भी आपको अपनी लैंग्वेज सुधारना, मैं अपनी लैंग्वेज पर थोड़ा कार्य कर रहा हूँ। एक बार और समझाऊँ इस टॉपिक को। हमें किसी बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। इसके लिए हम कोई धनावेश है जिससे r दूरी पे एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, और इस पर रखा है एक आवेश Q0। अतः इस प्लस Q आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल बाहर की ओर लगता है। अब हमें ज्ञात करनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर एफ अपॉन क्यू, यानी कि इस पे लगने वाला बल और इस पे रखा आवेश, तो E बराबर एफ अपॉन क्यू नोट, एफ बराबर 1/4πε0 क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। इससे के कारण इस पे लगने वाला बल ही हमने ज्ञात किया। अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E बराबर एफ अपॉन क्यू नोट, E बराबर 1/4π इंटू क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन Q0। ये मान रख दिया हमने, F का मान यहाँ से समीकरण 1 है, समीकरण 1 है। तो E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये प्राप्त हुआ हमें इसके लिए व्यंजक। दोस्तों ये वाला जो डेरिवेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। मैं आपको इंपॉर्टेंट कराऊंगा बस, जो आपके इंपॉर्टेंट 12th की दृष्टि से भी है और कंपटीशन की दृष्टि से भी है। दोस्तों अब हम करेंगे वैद्युत द्विध्रुव। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके द्वारा कई सवाल पूछे जाते हैं। इससे संबंधित अक्षय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में इसके व्यंजक प्राप्त करना, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना, वैद्युत मतलब बहुत से क्वेश्चन है जिन्हें मैं आपको लास्ट में लिखूंगा ये क्वेश्चन कब पूछा गया था और कैसे पूछा गया था। तो दोस्तों हम समझते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। दोस्तों रटना मना है बिल्कुल, हमने थंबनेल में भी अपने लगाते हैं। हमें कुछ भी चीज़ यहाँ मैथ एंड फिजिक्स बाय प्रिंस के साथ पढ़ते हुए कुछ भी चीज़ नहीं रटनी है। रटने का तो सवाल ही नहीं है हमारा भाई, रटने क्यों। अब देखो वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है या वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। दोस्तों हमने अभी तक पढ़ते आ रहे हैं हम कि दो आवेश हैं, वे r दूरी पर रखे, मतलब कुछ दूरी पर रखे। दो आवेश हैं वे कुछ दूरी पर रखे। इसमें वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, ये दोनों आवेश परिमाण में समान यानी मात्रा में समान और प्रकृति में विपरीत होते हैं, और इनके बीच की दूरी बहुत अल्प होती है, जिसे हम 2l से निरूपित करते हैं। 2l हम इसलिए लेते हैं जिससे हमें न्यूमेरिकलों में दिक्कत ना बने। तो दोस्तों इसकी परिभाषा इससे बनेगी, ऐसा सिस्टम या ऐसा निकाय जिसमें दो आवेश जिनकी प्रकृति अलग अलग हो या विभिन्न प्रकृति वाले दो आवेश तथा जिनके परिमाण समान हो, जो एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित हो, ऐसे निकाय को, ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एक बार और सुने, ऐसा निकाय जिसमें दो विभिन्न प्रकृति तथा समान आवेश वाले, विभिन्न प्रकृति तथा समान आवेश वाले या परिमाण वाले आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पे स्थित हो, ऐसे निकाय को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो दोस्तों आइए लिखते हैं इसकी परिभाषा क्या होगी। एक ऐसा निकाय को कहते हैं सिस्टम इंग्लिश में। एक ऐसा निकाय जिसमें दो विभिन्न या अलग अलग या दो अलग अलग प्रकृति वाले, प्रकृति अलग अलग होगी, एक धनावेश होगा एक ऋणावेश होगा, प्रकृति वाले तथा समान
परिमाण वाले यानी कि समान मात्रा, जिनकी प्रकृति विपरीत होगी और मात्रा समान होंगी एक दूसरे से, बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है।